अगर आप लोगों को मेरी वीडियोस अच्छी लगें तो इस लाल सब्सक्राइब के बटन को दबा दें और साथ ही इस बेल के आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोगों के लिए एक्सरसाइज 3.6 का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व कर रही हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन है आपके पास, फाइंड द वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग बाय यूजिंग लोगैरिथम। ठीक है, लोगैरिथम यूज़ करते हुए आपने जो है वो उसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो किस तरीके से आप जो है वो उसको सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले आप क्या करेंगे, इसको जो है वो लेट एक्स सपोज कर लेंगे। देखिए इस एक्सरसाइज के तकरीबन क्वेश्चन मैं आप लोगों को जो है वो सॉल्व करवा चुकी हूँ पहले ही, लेकिन जो है वो इन क्वेश्चंस की जो है वो मेरे पास रिक्वेस्ट आ रही थी, इसलिए आप लोगों की रिक्वेस्ट पे जो एक दो सवाल जो है वो इस एक्सरसाइज में रह गए थे या जो मैंने जो है वो स्किप कर दिए थे, वो आप लोगों की रिक्वेस्ट पे मैं दोबारा सॉल्व कर रही हूँ। तो आप लोग जो है वो उसको देख लीजिएगा। देखिए क्वेश्चन आपके पास जो है वो ये है, ठीक है, दो ब्रैकेट्स हैं आपके पास। आपने क्या करना है, सबसे पहले इसको एक्स सपोज कर लिया आपने, लेट एक्स इज इक्वल टू दिस। अब आप क्या करेंगे, बिल्कुल इसी तरीके से स्टार्ट होगा, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। जैसे इससे पहले मैंने आप लोगों को क्वेश्चन सॉल्व करवाए हैं और बहुत अच्छे तरीके से आपको एक्सप्लेन भी किया है। बहुत ही इजीली जो है वो ये सॉल्व हो जाएगा। देखें आपने क्या किया, इसको एक्स सपोज कर लिया, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, दोनों साइड पे जो है वो आपने लॉग ले लिया। अब प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग जो है वो आप इसको जो है वो ओपन कर लेंगे। लॉग ए इंटू बी किसके इक्वल होगा, लॉग ए प्लस लॉग बी। ठीक है, आपने जो है वो यहाँ पे इसकी प्रॉपर्टी यूज़ कर ली लॉग की। अब आप क्या करेंगे, ये देखें 86 का आपने लॉग जो है वो फाइंड करना है। तो आप किस तरीके से करेंगे, सबसे पहले आप कैरेक्टरिस्टिक्स लिखेंगे इसका, वो मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से बताया हुआ है कि किस तरीके से जो है वो आप कैरेक्टरिस्टिक्स फाइंड कर सकते हैं। ये देखें 2 डिजिट थे, इसलिए जो है वो 1 कैरेक्टरिस्टिक हो गया, यानी कि पॉइंट जो है वो 1 टाइम शिफ्ट हो गया। अब आप किस तरीके से इसकी वैल्यू को फाइंड करेंगे, देखें 86 के बाद आपके पास यहाँ पे कोई नंबर नहीं है, तो आप जो इसकी वैल्यू देखेंगे वो 86 के ज़ीरो में देखेंगे। ये भी मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करा हुआ है पहले से। देखें लॉग टेबल में आ जाएं, 86 के ज़ीरो में आपने वैल्यू देखनी है। ये देखिए यहाँ से आपने 86 जो है वो लिया और ये ज़ीरो, ठीक है, 9345 आपके पास वैल्यू आ रही है इसकी। इस तरीके से आपने लिख लिया इसको, बीच में आ गया प्लस साइन। अब ये देखें यहाँ पे आपके पास जो आप कैरेक्टरिस्टिक्स फाइंड करेंगे, पॉइंट 1 टाइम ही शिफ्ट होगा बट लेफ्ट टू राइट, तो इसलिए बार 1 इसका जो है वो कैरेक्टरिस्टिक होगा। ठीक है, अब यहाँ से आप किस तरीके से लॉग की वैल्यू देखेंगे, वही 45 के आगे कोई डिजिट नहीं है, मीन्स आप इसके ज़ीरो में इसकी वैल्यू को जो है वो फाइंड करेंगे। तो 45 के ज़ीरो में आपके पास वैल्यू आ रही है 6532। ठीक है, या आपने वैल्यू लिख दी इसकी। अब आप क्या करेंगे नेक्स्ट, ये देखिए इस तरीके से मैं इसको जो है वो इस नंबर को ब्रेक कर दूंगी या स्प्लिट कर दूंगी। 1 अलग कर दिया मैंने और ये डेसिमल पार्ट इसका मैंने अलग कर दिया। ठीक है, इस तरीके से, इसी तरीके से यहाँ पे मैं इसको ब्रेक कर दूंगी। अब ये देखें ये बार 1 है, डायरेक्ट मैं इसको इस तरीके से जो है वो ब्रेक कर सकती हूँ। ठीक है, ये -1 साइड पे चला गया, यानी कि ये बार 1 मीन्स नेगेटिव है, -1। तो ये इस तरीके से यहाँ पे जो है वो उसका साइन मैंने शो कर दिया माइनस का, और ये जो है वो डेसिमल पार्ट प्लस साइन के साथ आ गया। नेक्स्ट आप क्या करेंगे, इसको इस तरीके से ओपन कर लें। अब ये हो जाएगा, देखें प्लस माइनस माइनस 1 एंड प्लस 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 0.6532। ठीक है, अब ये देखें ये प्लस का 1 और ये माइनस का 1 दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो आपके पास जो नंबर्स बच जाएंगे नीचे वो क्या होंगे, 9345 एंड प्लस 0.6532। अब आप क्या करेंगे, इनको प्लस कर लेंगे। ठीक है, इन दोनों का आपने जो है वो प्लस किया तो आपके पास वैल्यू क्या आ गई, ये देखिए। अगर इस तरीके से आपको प्लस ना करना है, ये देखें
ये चीज़ भी जो है वो कितने स्टूडेंट को समझ में नहीं आती कि अगर आप खुद से इसको ऐड कर रहे हैं तो किस तरीके से आप डिजिट्स के नीचे डिजिट्स लिख सकते हैं, इस तरीके से। ठीक है, तो आप इस तरीके से इनको ऐड कर लेंगे। जैसे ही आपने इनको ऐड कर लिया तो अब आप क्या करेंगे, आपने जो है वो यहाँ पर x की वैल्यू जो है वो फाइंड करनी है। तो लॉग को ख़त्म करने के लिए क्या करेंगे आप, टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड। ठीक है, ये एंटी लॉग और लॉग कैंसिल हो जाएगा। अब आप क्या करेंगे, देखिए लॉग से एंटी लॉग कैंसिल हो जाएगा, यहाँ आपके पास बच जाएगी मतलब x बच जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा, फिर इज इक्वल टू का साइन। अब यहाँ पे आप क्या करेंगे, देखें इस नंबर का आपने जो है वो एंटी लॉग फाइंड करना है। ठीक है, तो किस तरीके से करेंगे, आप एंटी लॉग टेबल की तरफ आ जाएं। देखिए यहाँ पर है आपके पास 58 के, आप 7 में इसकी वैल्यू देखेंगे। ठीक है, तो ये देखें, ये रहा एंटी लॉग टेबल और ये है 0.58। आपने कहाँ जाना है, 7 में। ये देखिए ऊपर 7 नज़र आ रहा है आपको, ये देखिए 3864। आप यहाँ रफ वर्क में जो है वो उसको लिख लेंगे। ठीक है, मज़ीद आप इसको मीन डिफरेंस कहाँ देख सकते हैं, 7 में। तो यहीं इसी लाइन में आप कंटिन्यू करेंगे और 7 की तरफ जाएं। देखिए यहाँ पर आपके पास जो नंबर है वो है 6, मीन्स आप इसके अंदर जो है वो 6 को ऐड कर लेंगे। तो 6 और 4 हो जाएंगे 10, यानी कि जब आपने इसका एंटी लॉग फाइंड किया तो वो क्या निकलेगा आपके पास, 3870। अब ये देखें कैरेक्टरिस्टिक्स आपके पास कितना है, 1, मीन्स जब आप डेसिमल लगाएंगे तो 2 डिजिट्स के बाद लगाएंगे। एंड दिस इज़ योर रिक्वायर्ड आंसर। देखा आपने कितना सिंपल क्वेश्चन था, इसीलिए जो है वो मैं कुछ क्वेश्चंस को स्किप कर देती हूँ क्योंकि वो बहुत इजीली उसी तरीके से सॉल्व हो जाते हैं जिस तरीके से मैंने आपको जो है वो आगे दूसरे सवाल भी कराएं। ठीक है, तो चलें, कोई ऐसा मसला नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन मैंने स्किप किया था, वो है क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, बिल्कुल इसी तरीके से हम जो है वो क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे। अब देखिए यहाँ पे मैं ये चीज़ लिख दूंगी इस तरीके से। ठीक है, अगर आप चाहें तो लॉग लेने से पहले यहीं पे जो है वो उसको ये क्यूब रूट हटा के ब्रैकेट बना के 1/3 भी लिख सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से ही। तो समझे, मैंने एक स्टेप जो है वो स्किप कर दिया यहाँ से। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, देखिए अब आपने क्या करना है, यहाँ पे लॉग की प्रॉपर्टी लगाते हुए इसको सॉल्व करना है। किस तरीके से, देखें a/b वाली प्रॉपर्टी लगेगी यहाँ पर। तो ये क्या हो जाएगा, देखें 57.26 माइनस लॉग 0.382 और ये आ गया 1/3। ठीक है, इस तरीके से लॉग की जो है वो सेकंड प्रॉपर्टी यहाँ पर अप्लाई हो रही है, माइनस वाली, क्योंकि अपॉन में आपके पास वैल्यूज़ दी हुई है। तो इस तरीके से आपने ये प्रॉपर्टी यहाँ अप्लाई कर दी। अब क्या कर सकते हैं आप, देखिए इसको मैं दोबारा इसी तरीके से लिखूँगी। यहाँ पे देखिए यहाँ पे थर्ड प्रॉपर्टी जो है वो भी अप्लाई हो रही है। यहाँ पर आपको एक्सपोनेंट नज़र आ रहा होगा 1/3। तो आप क्या करेंगे, इसको लॉग से पहले लिख देंगे। ठीक है, तो आपने यहाँ पर क्या किया, इनकी प्रॉपर्टीज़ जो है वो अप्लाई कर दी लॉग की। जैसे ही आपने सारी लॉग की प्रॉपर्टीज़ अप्लाई कर दी, अब आप क्या करेंगे, अब आप इसका लॉग फाइंड करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप कैरेक्टरिस्टिक लिख लें इसका, +1 है। 57 के आप 2 में देखेंगे क्या वैल्यू आ रही है।
57 के 2 में आपके पास जो वैल्यू आ रही है वो है 7574। ठीक है, 57 के 2 में आपने वैल्यू देख ली। अब मेन डिफरेंस 6 में देखिए, फाइव। ठीक है, वो 5 जो है वो आप इसके अंदर ऐड कर देंगे तो आपके पास वैल्यू आ गई 7579। इस तरीके से। ठीक है, ये हो जाएगा -1/3। अब आपने इसका लॉग फाइंड करना है तो वो किस तरीके से होगा, ये देखें। यहाँ पे भी लेफ्ट टू राइट जो है वो डेसिमल हम शिफ्ट करवाएंगे, मीन्स के बार 1 इसका कैरेक्टरिस्टिक है। अब आपने क्या करना है, 38 के 2 में जो है वो लॉग की वैल्यू देखनी है। ये देखिए, ये आ गया 38। 38 के 2 में जब आपने वैल्यू देखी तो वैल्यू है 5821। ठीक है, आगे कोई और नंबर नहीं है, मीन्स क्या आपने मीन डिफरेंस टेबल की तरफ नहीं जाना। यहीं पे आप क्या करेंगे, 5821 इसकी वैल्यू लिख देंगे इस तरीके से। ठीक है, नेक्स्ट आप देखें यहां पर क्या हो सकता है मजीद। आपने इसको इस तरीके से ब्रेक कर दिया। ठीक है, इसको भी इसी तरीके से आप ब्रेक कर दें। अब यहां देखें क्या हो सकता है, ये देखें ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, यानी कि 1/3 को मैं इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर दूंगी। माइनस प्लस माइनस, अब ये क्या हो जाएगा, देखें 1 जो है वो इससे ये देखिए, पहले आपने इसको इससे मल्टीप्लाई किया, 1/3 आ गया। नेक्स्ट आपके पास ये देखें माइनस प्लस माइनस, अब ये 1/3 इससे मल्टीप्लाई होगा तो 1 से ये मल्टीप्लाई होगा तो इसी तरीके से आप इसको लिख देंगे और नीचे आपके पास क्या आ जाएगा, 3। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, इसको ये देखिए, ये log x कंटिन्यू है आपके पास, ये आपने दोबारा इस तरीके से लिख देना है। अब देखें 1, ये देखिए ये 1/3 है। जब आप दोनों को डिवाइड करेंगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा 0. ठीक है, ये चलता चला जाएगा 333, लेकिन हम जो है वो यहाँ पे डेसिमल के बाद सिर्फ 43 ले लेंगे। ठीक है, 4 × 3। इसी तरीके से ये आ गया माइनस साइन बीच में। अब जब आप इसको 0.5821 को 3 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 0.1940। ठीक है, इस तरीके से। अब नेक्स्ट आपका जो है वो स्टेप क्या होगा, अब देखिए यहाँ पे आपके पास जो है ये चारों आपके पास नंबर्स आ गए। ठीक है, अब आपने क्या करना है, देखिए ये प्लस का 1 है, ये प्लस का 0.7579, ये प्लस का नंबर है, तो यानी कि आपने क्या करना है, इन तीनों को जो है वो ऐड करना है। जो रिजल्ट आएगा उसमें से आप इसको माइनस कर दीजिएगा। तो देखिए जब आप इसको इसमें ऐड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 1 यानी कि इसको ब्रेक करने का यहाँ कोई फ़ायदा नहीं था। ठीक है, दोनों को आपने जो है वो ऐड करा तो आपके पास दोबारा से यही नंबर आ गया। अब आप इसमें इस चीज़ को ऐड करेंगे, ये देखें, यानी कि आपने जब इन तीनों नंबर्स को ऐड किया तो ऐड करने के बाद आपके पास जो नंबर आ रहा है वो है ये। अब आपने क्या करना है, इन दोनों को माइनस करना है, यानी कि जो आपने इनको ऐड करा, ऐड करने के बाद जो ये वाला पार्ट था वो उसमें से आप माइनस करेंगे। तो किस तरीके से करेंगे, तो आपके पास आ गया 1.8972। ठीक है, सारी कैलकुलेशन के बाद, सिंप्लीफिकेशन के बाद आपके पास
ये जो log x आ रहा है वो क्या आ रहा है 1.8972। अब आपने यहाँ पे क्या करना है, एंटी लॉग ऑन बोथ साइड ले लेंगे आप। ठीक है, इस तरीके से ये ले लिया आपने। अब यहाँ पे आपके पास x बच जाएगा। अब एंटी लॉग टेबल की तरफ आ जाए। अब ये देखिए 89 के 7 में आपने वैल्यू को देखना है। ठीक है, 89 के 7 में 0.89 के ये देखिए 7 में आपके पास वैल्यू आ रही है 7889। ठीक है, 7889। अब देखिए मीन डिफरेंस आपके पास क्या है 2। तो 2 में आपके पास नंबर आ रहा है 4। तो अब आप क्या करेंगे, इसमें 4 को ऐड कर देंगे। तो आपके पास आ रहा है नंबर 7, 8, 9 और 3। ठीक है, इस तरीके से ये आपके पास जो है वो वैल्यू आ गई। अब कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है 1, मीन्स आप 2 डिजिट्स के बाद पॉइंट लगा दें एंड दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, इस तरीके से। चलें अब क्वेश्चन नंबर 6 जो कि लास्ट है। ठीक है, ये आपके पास 6 पार्ट है इसका। ठीक है, यहाँ आपके पास जो है वो सिंगल ब्रैकेट ही है। डायरेक्ट थर्ड प्रॉपर्टीज के ऊपर अप्लाई करते हुए ठीक है, इस तरीके से। अब देखिए आपने ये देखिए कैरेक्टरिस्टिक इसका क्या बन जाएगा 1, और आपने 17 के 9 में वैल्यू देखनी है लॉग टेबल में। ठीक है, ये देखिए ये आ गया 17, और 17 के 9 में जब आप इसकी वैल्यू देखेंगे तो वो है 2529। ठीक है, 2529। और 9 के बाद मीन डिफरेंस 2 में आप इसकी वैल्यू देखें। मीन डिफरेंस 2 में ये देखिए 5 है आपके पास। ठीक है, नीचे वाली वैल्यू को आप देखेंगे क्योंकि देखें यहाँ से ये वैल्यूज अप हैं, ये डाउन हैं, तो इसीलिए आप इस वैल्यू को देखेंगे। ठीक है, तो ये 5 आप इसमें ऐड कर देंगे। तो आपके पास जो वैल्यू बनी वो है 2534। ठीक है, इस तरीके से। अब आपने क्या करना है, देखें ये माइनस साइन आपको नज़र आ रहा है, ये आपने लिख दिया। ठीक है, अब 1.2534 को जब आप 9 से डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आएगा 0.1392। ठीक है, डिवाइड करने पे आपके पास ये वैल्यू आएगी log x। अब देखें इस तरह का क्वेश्चन मैंने आप लोगों को पहले भी कराया था कि अगर आपके पास सॉल्व करने के बाद जब log x इस तरीके से नेगेटिव आ रहा हो, ठीक है, तो आपने क्या करना होता है, उससे पॉजिटिव करना होता है। क्योंकि देखिए कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने आपको बताए थे कि पॉजिटिव या नेगेटिव हो सकते हैं, बट मैंटिसा जो है वो हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, उससे नेगेटिव नहीं होना चाहिए। तो आप क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 में मैंने आप लोगों को बताई थी ये चीज़। ठीक है, बहुत अच्छे से आपको ये चीज़ एक्सप्लेन की थी। तो अब आप ये देखें यहाँ पे आपके पास ये वैल्यू जो है वो नेगेटिव आ रही है। ठीक है, तो अब आपने इसको जब पॉजिटिव करना है तो पॉजिटिव करने के लिए देखिए मैंने आपको बताया था कि कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पे जो कुछ भी हो, अगर 1 होगा तो हम उससे एक नंबर ज़्यादा यहाँ पे ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे। अब यहाँ पे आपके पास 0 है। ठीक है, तो 0 से बड़ा नंबर क्या होगा, ऑब्वियसली 1। हम यहाँ पर जो है वो प्लस और माइनस करेंगे। ठीक है, हमेशा एक नंबर ज़्यादा, अगर 1 है तो 2 करेंगे, 2 होगा तो 3 करेंगे, 3 होगा तो 4 करेंगे। ठीक है, यहाँ पे आपके पास 0 है तो आप क्या करेंगे, जब +1 और -1 करेंगे
यहाँ पे आपने जो है वो 1 को ऐड भी करना है और सब्ट्रैक्ट भी करना है। सारी रीजंस मैंने आपको बताई हुई हैं पिछले क्वेश्चंस में, तो आप अगर जो है वो किसी ने पिछली वीडियो नहीं देखी हो तो प्लीज़ आप उसमें से देख के जो है वो उसको समझने की कोशिश करिएगा। अब ये देखिए यहाँ पे आपने जो है वो इस नंबर को नीचे उतारा, ठीक है, इस तरीके से। अब देखिए यहाँ पे आपने +1 और -1 लिख दिया। अब आप क्या करेंगे, इसको पॉजिटिव करने के लिए 1 को इसमें ऐड कर देंगे। तो किस तरीके से फिर आपका रिजल्ट आएगा ये देखें। ये आप चाहें तो खुद से भी इसको इस तरीके से ऐड कर सकते हैं, ऐड करके देख सकते हैं, या कैलकुलेटर से अगर आप जो है वो उसको कैलकुलेट करना चाहें तो आप इजीली कर सकते हैं। तो देखिए आपके पास ये जो पार्ट है वो इस तरीके से आ जाएगा 8608, ठीक है। और ये जो आपको यहाँ -1 नज़र आ रहा है, तो अब आप इसको किस तरीके से लिख सकते हैं, आपका जो नंबर है वो देखिए किस तरीके से पॉजिटिव आपने बना लिया, ठीक है। ये चीज़ मैंने आपको अच्छे से समझा दी थी कि देखें प्लस में जो वैल्यू होगी, यानी कि इस वक्त यहाँ पे +1 है, तो ठीक है, वो उसके अंदर ऐड होके इस मैंटिसा को पॉजिटिव कर देगा। और जो यहाँ पे -1 आपको नज़र आ रहा है, या जो ये -1 जो है वो आपके पास जो है वो एज अ कैरेक्टरिस्टिक्स आप इसको यहाँ लिख देंगे। नेक्स्ट आपके पास जो है वो क्या स्टेप है कि आप इसको जो है वो दोनों साइड पे एंटी लॉग ले लेंगे। अब देखिए 0.86 के आप जो है वो 0 में देखेंगे वैल्यू को एंटी लॉग टेबल में। 0.86 के 0 में आपके पास वैल्यू आ रही है 7244। मीन डिफरेंस आप इसको 8 में देखेंगे। ये देखिए आपके पास वैल्यू आ रही है 13। ठीक है, तो आप जो है वो उसकी वैल्यू लिखेंगे 7, 2, 5 और 4। फाइव 7 है, सॉरी, ठीक है। इस तरीके से ये आपके पास जो है वो वैल्यू आ गई। अब देखें कैरेक्टरिस्टिक्स आपका जो है वो बार 1 है, मीन्स कि डेसिमल आपका कहाँ लगेगा, यहाँ, ठीक है, कोई 0 इधर ऐड नहीं होंगे, ठीक है। अगर बार 2 होता तो मैं पहले यहाँ 0 ऐड करती और उसके पीछे जो है वो मैं डेसिमल लगाती, ठीक है। तो बार 1 कैरेक्टरिस्टिक्स है, तो यहाँ पे कोई 0 नहीं लगेगा और पॉइंट से पहले जो है वो 0 हम लिखते हैं, ठीक है। तो दिस इज़ योर रिक्वायर्ड आंसर। तो चलिए यहीं पे जो है वो मैं अपनी वीडियो को एंड करना चाहूँगी, इसी उम्मीद के साथ कि जो भी मैंने आपको जो है वो एक्सप्लेन किया है आज आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। मिलते हैं फिर आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।